बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में खरीदारों का रश आज भी नजर आ रहा है। हुकूमती हिदायत के बावजूद मार्केटों में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सबब शाह आलम मार्केट को बंद करा दिया है। ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद मार्केट के बाहर जमा है। कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदाम का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कराची में गुज़श्ता रोज सील की गई 5 मार्केटें अब तक बंद हैं। ताजिरों को कारोबार शुरू करने की इजाज़त ना मिल सकी। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर, गोल प्लाजा और मदीना सिटी मॉल को सील किया गया था। लाहौर में इस वक्त बाजारों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, कहेगा क्या दुकानदार और खरीदार ज़वाबित की पाबंदी कर रहे हैं? मुबशर, देखें, आपने जो बात की कि पाबंदी कर रहे हैं SOPs के नहीं, यहाँ पर मार्केट का ये आलम है। यूँ लग रहा है जैसे कभी कोरोना यहाँ पर कोई वबा आई ही नहीं। लोग इस कदर चिल हैं, रिलैक्स हैं, मार्केट का दौरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक सिर्फ 10% लोग जो हैं वो SOPs पर अमल कर रहे हैं, मास्क पहन कर यहाँ पर आए हैं। बल्कि जिन्होंने मास्क पहना हुआ है उनके साथ तो मस्कर अमेज रवैया रखा जाता है और ये कहा जाता है कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, आप इजी होकर यहाँ पर आएँ। ये लाहौर की मशहूर हाल रोड मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर SOPs की 100 में से मैं कहूँ कि 110% खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये झूठ ना होगा। लोगों की आमदोरफ्त जारी है, एक जगह से दूसरी जगह मार्केट्स के अंदर, दुकानों के अंदर जा रहे हैं। किसी SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो ना दुकानदार उन्हें ये बता रहा है कि आपने मास्क पहन के आना है और ना लोगों को खुद ये एहसास है। बल्कि कई लोगों का ये कहना है कि जो SOPs हुकूमत ने बनाए थे उन पर सख्ती से अगर अमल दरामद नहीं करवाना तो फिर आप ये मार्केट्स बंद कर दें, क्योंकि इससे वो जो कोरोना वबा है उसके फैलने का ज़्यादा ख़दशा है। मशहूर मार्केट है, गाड़ियों का रश ऐसे है जैसे आम रूटीन है, सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, मोटरसाइकिल सवार और दूसरे लोग बेधड़क यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बेसिक सी बात है और ये एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए शहरियों में, दुकानदारों में भी और ग्राहकों में भी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो उस जानिब कराची की बात करते हैं। कराची की मार्केटों में रश लगा हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए घरों से निकली हुई है। क्या शहरी और दुकानदार हिफाजती इकदाम का ख्याल रखे हुए हैं, ये जान लेते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पे। जैसा कि SOPs का ख्याल ना रखते हुए कराची में 3 बड़ी मार्केट्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमने जो तारिक रोड पे जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि दुकानदार जो है वो SOPs का ख्याल रखा हुआ है, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दुकानदारों ने मास्क पहना हुआ है। जो बड़ी ब्रांडेड शॉप्स हैं उनके बाहर जो है वो लोगों की लाइन लगी हुई है। 3-4 से ज़्यादा अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम जो ये पूरा जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें देखा है कि दुकानदार तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन शहरी जो है वो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो कोरोना वायरस को इतना ज़्यादा शायद सीरियस नहीं ले रहे। पूरी फैमिलीज और बच्चों के साथ जो है वो शहरी बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तारिक रोड है, रश है। 4 बजे तक की इजाज़त है कि 4 बजे तक शहरी शॉपिंग कर सकते हैं। जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किए गए बाजार अब तक बंद हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर सदर आसिफ रज़ा चांडियों की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मदीना सिटी मॉल, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर भी तकरीबन इसी पट्टी पे सदर की इस रोड पे तकरीबन 4 मार्केटों को सील किया गया था। आज बड़ी तादाद में ताजिर हजरात जो दुकानदार थे वो दोबारा से इस मार्केट में आए हैं। तमाम उसके बाद में अब से कुछ देर पहले यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस बात को दोबारा से तस्दीक की थी, इस बात की कि जितनी भी दुकानें सील की गई हैं उनकी सील अभी भी बाकी है या नहीं। जो हमारी इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक जितनी भी जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनसे जो रिटन एग्रीमेंट होगा वो कमिश्नर कराची के सामने पेश किया जाएगा और फिर आला हुकाम के अहकामात के बाद में इन मार्केट्स को दोबारा डीसील किया जाएगा। जी, सिंध में लॉकडाउन में नरमी के चौथे रोज़ भी मुख्तलिफ अजला के बाजारों में खरीदो फरोख्त जारी है, ताहम एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हैदराबाद के छोटे बड़े बाजारों में खवातीन और बच्चों का हुजूम है। कोरोना से मुतालिक SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। मीरपुर खास के बल्दिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ की मार्केट में गैर मामूली रश है। दुकानदारों और ख़रीदारों ने समाजी फासले, मास्क और ग्लव्स की एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज कर दी हैं। लाड़काना में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लॉकडाउन में नरमी के चौथे रोज़ बाज़ारों में ख़वातीन और बच्चों का गैर मामूली हुजूम है। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। एहतिकाफ में बैठने वालों की तादाद भी महदूद होगी। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार है। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। अभी आपको ताज़ा खबर दें, सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे, तलबा को प्रोमोट किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि तलबा को अगली जमात में प्रोमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा। बच्चों को अगली जमात में प्रोमोट करने का हतमी फैसला कर लिया है। इम्तिहानात ना लेने का फैसला सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने किया है। ये बड़ा ऐलान किया गया है। सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे, तलबा को प्रमोट किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने का हतमी फैसला कर लिया है। इम्तिहानात ना लेने का फैसला सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने किया है। ये अहम और ताज़ा बयान वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का, जो कि आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तलबा को अगली जमात में प्रोमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा। उमैमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। उमैमा, कहिएगा, सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे अब नहीं होंगे? बिल्कुल, सिंध के अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जो है वो अब नहीं लिए जाएंगे। हुकूमत सिंध की जो महकमा तालीम है उसकी जानिब से ये फैसला कर लिया गया है और वज़ीर तालीम सईद गनी जो है वो आज इस फैसले से विफाक के जो वज़ीर तालीम है शफकत महमूद, उनको भी आगाह कर देंगे। महकमा तालीम की ये स्टीयरिंग कमेटी थी जिसकी जानिब से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले 2 रोज़ कबल जो है वो भी महकमा तालीम का इजलास हुआ था, जिसके अंदर हतमी फैसला ये किया गया था कि पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा उनकी पिछली जमात की कारकर्दगी देखते हुए। यानी पहले ये फैसला किया गया था कि पहली जमात से 8वीं जमात तक के बच्चों के इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अब कोरोना वायरस के पेश नज़र ये फैसला कर लिया गया है कि अब बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, उनके बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। और उसके हवाले से जो है पहले ये बताया गया था कि बोर्ड के इम्तिहानात में कानून मौजूद नहीं है कि बच्चों को बगैर इम्तिहान लिए पास कर दिया जाए, जिसके ऊपर बात करते हुए वज़ीर तालीम ने ये बताया कि कानून जो है वो तब्दील किया जाएगा और उसके बाद जो है बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा उनकी कारकर्दगी देखते हुए। इससे कबल जब विफाक का इजलास हुआ था महकमा तालीम का, तो उनकी जानिब से तो ये पहले ही फैसला कर लिया गया था कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों के इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत जो है और सिंध का जो महकमा तालीम है वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि बोर्ड के जो बच्चे हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के उनके इम्तिहानात किए जाए ये ना लिए जाए, लेकिन ये भी हतमी फैसला कर लिया गया है और आज जो है वो हुकूमत सिंध की जो महकमा तालीम है वो इससे वफाक को आगाह कर देगा। जी सही उमैमा, सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के हवाले से फैसला हो गया है। सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे, तलबा को प्रमोट किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 1452 केसेस सामने आ गए हैं। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 33 नई अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,341 है। पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलोचिस्तान में 2,239 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 882 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई है। 9,695 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। लाहौर में लॉकडाउन के सबब
थिएटर और स्टेज के फनकारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। थिएटर और स्टेज के फनकारों ने गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने का मुतालबा किया है। तफसीलात लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी मराकज खोलने पर थिएटर फनकार भी मैदान में आ गए। लाहौर के स्टेज फनकारों ने एहतजाज किया और हुकूमत से थिएटर खोलने का मुतालबा किया। सोशल डिस्टेंस का सारा इंतजाम करने हैं, वो स्प्रे मशीनें लगानी है, हमने वो सैनिटाइजर और ग्लव्स का सारा बंदोबस्त करना है। तो बराए मेहरबानी दर्दमंदाना आपसे अपील है कि इन लोगों का रोजगार बहाल किया जाए। फनकारों का कहना था कि लॉकडाउन ने उनके माली हालात बहुत तंग कर दिए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से किसी फनकार को इमदाद भी नहीं मिली। ऐसे घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आते हैं। आज हमारे घरों के अंदर पौधगी हो रही है। उस्मान बुज़दार साहब, हम हर आवाज की तदबीर करने के लिए तैयार हैं। हमारे थिएटर ईद उल फितर से खोल दिए जाए। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हजाम की दुकानें खोलने के लिए फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा कि जब छोटी बड़ी मार्केट्स को खोल दिया गया है तो नाई की दुकानें क्यों बंद हैं? लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? नाई की दुकान के लिए भी SOPs बना दें, अमल दरामद ना हो तो बंद कर सकते हैं। अदालत ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर भी हुकूमत को नजरसानी करने की हिदायत की है और कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफ़र किस तरह करेंगे। अदालत ने सिंध हुकूमत को डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन की वजाहत पेश करने की हिदायत भी की है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हजाम की दुकानें खोलने के लिए फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर भी हुकूमत को नजरसानी करने की हिदायत की गई है और कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफ़र किस तरह करेंगे। अदालत ने सिंध हुकूमत को डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन की वजाहत पेश करने की हिदायत की है। एक नई तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि तकरीर या ऊंची आवाज़ में बोलना भी कोरोना वायरस के फैलाव का बायस हो सकता है। अमेरिका में की गई तहकीक में जोर से बोलने के नतीजे में मुंह से निकलने वाले इंतहाई नन्हे ज़र्रात का लेज़र प्रोजेक्ट के जरिए जायजा लिया गया। बंद जगह पर यह ज़र्रात औसतन 12 मिनट तक फ़ज़ा में मौलक रहे। लुआब में वायरस की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिनट ऊंचा बोलने से वायरस ज़दा 1000 ज़र्रात मुंह से निकलते हैं जो बंद माहौल में 8 मिनट तक मौजूद रह सकते हैं और वायरस के फैलाव का बाइस बन सकते हैं। बातचीत से वायरस की मुंतकिली की तस्दीक मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देने की बुनियाद बन सकती है।